Hello everybody. Today I am going to tell you some interesting facts in जीके। आज हम जीके के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स ले रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ नो योर कंट्री। अपनी कंट्री के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री कौन थे फर्स्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे देश में जो है 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तेलंगाना सबसे छोटा प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही स्टार्टिंग में क्या किया था, जो नकल विरोधी अधिनियम है उसको ख़त्म कर दिया था। स्क्रैप्ड मीन्स ख़त्म कर दिया था। सैम और मूसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। पहले जो थे वो फील्ड मार्शल थे, ये पूरा नेम है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देवनागरी लिपि जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में। गुलजारीलाल नंदा वॉज ओनली पर्सन टू हैव बिकम एन acting prime minister on 2 occasions without ever becoming an actual prime minister। तो जो गुलजारीलाल नंदा थे वो फर्स्ट ऐसे अकेले पर्सन थे जिन्होंने 2 ओकेजन्स पे उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क किया, बट एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। इंडिया गेंड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। सबको मालूम है आज़ादी मिली थी हमारे को 15 अगस्त 1947 को। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड आता है वर्ल्ड में। परमवीर चक्र इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर द ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट अवार्ड गिवन दिया जाता है। लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय जो फूल है वो लोटस है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो सिंह। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1995। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो इंडिया की थी वो कब बनी? स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 1995। 15 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट होता है। और लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली completed द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कंप्लीट उन्होंने कब कर दिया था? संविधान का प्रारूप कब तैयार कर दिया था? 26 नवंबर 1949 में, क्योंकि 1950 में हुआ था ना हमारा, तो इसलिए उन्होंने 26 नवंबर पे ही कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आई होप सबको ये चैप्टर समझ आया है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू द न्यू चैप्टर डिसीजेस। अब हम डिसीजेस के बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमारी बॉडी एक तरह की मशीन है और अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ड्यू टू मैनी रीजन्स ह्यूमन बींग्स सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। काफ़ी रीज़न से जो ह्यूमन बीइंग काफ़ी सारी डिसीज़ से वो सफ़र करता है। कई बार हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका नेम गिवन है और उनके अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स गिवन है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट में कौन कौन सी डिसीज़ जो है हमारी होती है। फर्स्ट वन डिसीज़ का नेम गिवन है और इधर अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। डिसीज़ नेम इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होती है? जॉइंट से रिलेटेड होती है। एस्थमा किससे रिलेटेड होता है? ब्रोंकियल मसल से। कैटरेक्ट आइज़ की डिसीज़ है। डायबिटीज़ किससे रिलेटेड है? किडनी एंड ब्लड वेसल से। डिप्थीरिया गले से रिलेटेड है, थ्रोट। एक्जिमा स्किन की डिसीज़ है। ग्लूकोमा आइज़ से रिलेटेड है। जॉन्डिस इज़ रिलेटेड टू हमारे लीवर से। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिकीमिया स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से, ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं। मलेरिया स्प्लीन एंड लीवर से होता है। और ओटिटिस किससे अटैच है? ईयर्स से। पैरालिसिस नर्व से। और पोलियो जो है वो किससे रिलेटेड है? कौन से बॉडी पार्ट से? लेग्स से। एंड पायरिया टीथ एंड गम्स, आपको पता है ना टीथ्स में कितनी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है बच्चों के ज़्यादा चिंगम खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से, तो वो जो बीमारी होती है उसको पायरिया बोलते हैं। टॉन्सिल्स गले से रिलेटेड होती है, बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी।
ट्रैकोमा आई से होती है रिलेटेड, एंड ट्यूबरक्लोसिस इज लंग्स, एंड लास्ट वन इज टाइफाइड। टाइफाइड किससे रिलेटेड होती है? हमारी इंटेस्टाइन से। तो दीज आर सम डिसीजेज और अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो आप इन सबको स्टडी कर लीजिए और इनको आपको अब ध्यान रहेगा कि आपको कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपको उस जो डिसीज़ का नेम भी याद आ जाएगा और आपको रिलेटेड जो है ऑर्गन्स का भी हमारा पता होगा, बॉडी पार्ट्स का भी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे हम। अभी नेक्स्ट इज़ अवर यूनिवर्स। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, देयर नेचुरल सैटेलाइट सच एज क्या क्या है? मून, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स, ये सारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आउटवर्ड स्पायरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी एंड स्टार्स इज नोन एज यूनिवर्स। और गैलेक्सी और स्टार्स को हम सारा क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। लाइक दिस यू आर सीइंग इन द पिक्चर। सन बना हुआ है सबसे पहले, फिर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर एंड द लास्ट सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून, ये लास्ट के 3 हैं। तो लेट्स स्टडी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का? सबसे गर्म मरकरी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मून ड्यूरिंग द डे? डे में जो मून का कलर क्या हो जाता है? इंकी ब्लू। हमें नहीं दिखाई देता ना दिन में मून, इंकी ब्लू हो जाता है, इंक जैसा, इंकी ब्लैक हो जाता है, इंक जैसा, शाही जैसा काला रंग हो जाता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी? गैलेक्सी का शेप कैसी है हमारी? स्पायरल। स्पायरल पता है कैसे होता है शेप? ऐसा होता है शेप स्पायरल, ये रूम स्प्रिंग जैसा ऐसे 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 मूव करता है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन? कौन सा प्लैनेट सोलर सिस्टम में ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, घूमता है? वो दैट इज़ वीनस। ऑन विच प्लैनेट वी फाइंड पिंक स्नो? कौन से प्लैनेट पे हमें पिंक स्नो दिखाई देती है? नेपच्यून के ऊपर। विच प्लैनेट हैज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस पे एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि बिगेस्ट वोल्केनोज ब्रेक होते हैं उसके ऊपर? दैट इज़ मार्स। विच मून इज़ अ बिगर देन मरकरी? कौन सा मून मरकरी से भी बड़ा है? गैनीमेड। एंड विच प्लैनेट टेक 88 डेज टू जूम अराउंड द सन? कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो 88 डेज लेता है सन के पास आने में? जूम मीन्स उसके पास पहुंचने तक। मरकरी। विच प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ 10 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द अर्थ? कौन से प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय शक्ति है, वो अर्थ से भी 10 गुना ज़्यादा है? नेपच्यून। यू नो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? मीन्स हर चीज़ को धरती जो है वो अपनी तरफ खींचती है। जब अर्थ अपनी तरफ खींचती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं हम इसको। तो हर एक चीज़ आपको पता है ना, प्लेन हो, ट्रेन हो, या कोई भी हैवी व्हीकल है, कुछ भी है, वो एवरीथिंग इज़ फॉल ऑन अर्थ, धरती पे गिरता है। इट मीन्स धरती जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये कह रहा है एक ऐसा प्लैनेट और है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है धरती से, दैट इज़ कॉल्ड नेपच्यून। बट उसके ऊपर लाइफ संभव नहीं है ना, इसीलिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे? कौन से प्लैनेट का सबसे छोटा जो दिन होता है? दैट इज़ कॉल्ड सैटर्न। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेडियम्स। वी विल स्टडी अबाउट द स्टेडियम। स्टेडियम क्या होता है? यू नो व्हाट इज स्टेडियम? स्टेडियम ये होता है प्लेस जहाँ पर गेम्स होती हैं, ठीक है। और आज हम अपनी जो है गेम्स स्टडी करेंगे जो इंडिया में होती हैं और कहाँ कहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, और वो जो स्टेडियम बने हुए हैं वो किस किस स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और ए टीम नीड अ स्टेडियम फॉर प्लेइंग अ गेम। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी टीम या फिर किसी टीम को स्टेडियम चाहिए होता है ना कुछ गेम खेलने के लिए। तो वी हैव मैनी स्टेडियम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में और वर्ल्ड में बहुत सारे स्टेडियम्स हैं। तो अभी हम स्टडी करते हैं अपनी कंट्री के बारे में। स्टेडियम कौन से हैं? नेशनल स्टेडियम दैट इज़ इन मुंबई। वेन्यू मीन्स कहाँ पर वो हैं? मुंबई में है। और कौन से स्पोर्ट के लिए फेमस है वो? हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स के लिए। नेशनल स्टेडियम उसमें सारे तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। वानखेड़े स्टेडियम दैट इज़ इन मुंबई एंड इट इज़ फॉर क्रिकेट। अब ये सारे स्पेशल हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंद्रप्रस्थ स्टेडियम। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में, इंडोर गेम्स के लिए है ये। नेक्स्ट वन इज़ जवाहर नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में है, ये भी एथलेटिक्स के लिए है। फिरोज शाह कोटला ऑल्सो इज इन दिल्ली, क्रिकेट के लिए। अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में है, किस लिए है? अम्बेडकर स्टेडियम में फुटबॉल का मैच होता है। ब्रैबॉर्न स्टेडियम मुंबई, क्रिकेट। और HPCA स्टेडियम धर्मशाला में है, धर्मशाला इज़ इन
द हिली एरियाज़ में है धर्मशाला प्लेस, क्रिकेट के लिए फेमस है ये। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में है, ये स्विमिंग के लिए है। और एडन गार्डन कोलकाता क्रिकेट के लिए है, यहाँ पर भी क्रिकेट होता है। रंजीत स्टेडियम कोलकाता में है, फुटबॉल प्ले होती है यहाँ पर। ग्रीन पार्क कहाँ पर है? कानपुर में, क्रिकेट प्ले होती है यहाँ पर। कैनन स्टेडियम इज़ इन जमशेदपुर, क्रिकेट होता है यहाँ पर। चीपॉक स्टेडियम चेन्नई में, क्रिकेट होता है। नेक्स्ट वन इज़ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जी नोएडा। ऑटो रेसिंग होती है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। जी नोएडा मीन्स ग्रेटर नोएडा में ऑटो रेसिंग होती है यहाँ पर। साल्ट लेक स्टेडियम ये कहाँ पर है? कोलकाता में। फुटबॉल का मैच होता है यहाँ पर, सोसर फुटबॉल खेली जाती है, इज आल्सो गेम पार्ट। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्टेडियम त्रिवेंद्रम में ही है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में है, एथलेटिक्स होते हैं वहाँ पे। जीएमसी बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम हैदराबाद में है, एथलेटिक्स एंड क्रिकेट होता है वहाँ पर। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में, क्रिकेट होता है वहाँ पर। खास बाग रेसलिंग स्टेडियम कोल्हापुर, रेसलिंग। और द लास्ट वन इज़ ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है, हॉकी होती है यहाँ पे। तो आज हमने 4 टॉपिक स्टडी किए हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।